भाई जेई मेंस के थ्रू जितनी भी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है, जोसा, सीसैप, जैक दिल्ली, आईआईपी की काउंसलिंग और बाकी स्टेट काउंसलिंग, उन सभी के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को देना चाहूंगा। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कब आपकी वो सारी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली, कब खत्म होने वाली है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपनी जैक दिल्ली काउंसलिंग की। जैक दिल्ली काउंसलिंग का जो वेबसाइट है वो अभी तक 2026 के लिए अपडेट नहीं हुई है, अभी तक हो जाना चाहिए था, लास्ट ईयर 15 मई के आसपास हो गई थी। और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 21 मई से स्टार्ट भी हो गया था। बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन है गाइज वो आपका जी एडवांस के एग्जाम के बाद ही होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम लगातार इस वेबसाइट को चेक करिए, जैसे कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले अपडेट कर देंगे। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से आपको दबा के रखना है। तो ये तो हो गया जैक दिल्ली काउंसिल के बारे में गाइज। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 20-22 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। 1500 इसकी रजिस्ट्रेशन की प्राइस रहती है, फिर आपका चॉइस फिलिंग रहता है, फिर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड का राउंड का रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसकी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है। फिर गाइस हम लोग बात कर लेते हैं जोसा काउंसलिंग की। गाइस बेसिकली जो आपकी जोसा काउंसलिंग है वो जेई एडवांस का जिस दिन रिजल्ट आता है ना उसके एक दिन बाद से स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार जो आपका जेई एडवांस का रिजल्ट है वो 1 जून को आने वाला है, तो 2 जून से जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर आपको एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के अंदर एडमिशन मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी काउंसलिंग करवानी पड़ती है, उसी की अकॉर्डिंग ही आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन का इसमें कंप्लीटली फ्री होता है। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तब भी हम आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे, पूरा प्रोसेस समझाएंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ये चैनल आपकी हेल्प करने वाला है, हर एक प्रोसेस को लाइव आके समझाने वाले हैं कि कैसे सारी चीजें करनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सारा प्रोसेस बताएंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जानी है, फॉर्मेट क्या रहेगा, सब कुछ बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो ये जोसा काउंसलिंग के बारे में हो गया। सीसेप काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ आपको। सीसेप काउंसलिंग जो है आपकी वो पहले आपकी जोसा काउंसलिंग चलती है 1-1.5 महीने तक। तो ये सीसेप काउंसलिंग उसके बाद स्टार्ट होती है। बेसिकली इसकी जो डेट है वो आप यूं मान सकते हो कि जुलाई के एंड वीक में होती है, अगस्त की फर्स्ट वीक में, और जुलाई के एंड में स्टार्ट होती है। तो आप उस हिसाब से चल सकते हो। पहले गाइस कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि ये सीसेप काउंसलिंग होती क्या है। तो गाइस जो सीटें वैकेंट रह जाती है ना जोसा काउंसलिंग के अंदर, उनको फिलअप करवाने के लिए एक और काउंसलिंग करवाई जाती है जिसको सीसेप काउंसलिंग बोलते हैं। और गाइस इसमें काफी लो रैंक तक भी इजीली एडमिशन हो जाता है, 12-13 लाख रैंक तक भी एडमिशन होता है जीएफटीआई के अंदर। तो अगर आपकी रैंक लो आई है तो ये वाली काउंसलिंग आपको भूल के भी मिस नहीं करनी है। फिर गाइस आपकी एक आईपीयू की काउंसलिंग होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक कम आई हुई है। क्योंकि गाइस इसमें जो कॉलेज होते हैं, जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं सारे और प्राइवेट कॉलेज भी हैं, और इनमें काफी इजीली एडमिशन हो जाता है काफी लो रैंक तक। और जो इनकी जो फीस है वो भी अफोर्डेबल है। मतलब प्राइवेट में अगर आप बाहर एक्सप्लोर करोगे एक्सप्लोर, तो आपको 20-30-50 लाख तक भी फीस लेते हैं, लेकिन इसमें फीस भी आपकी 10-12 लाख के अंदर हो जाती है 4 साल की बीटेक। और जो प्लेसमेंट है वो भी ठीक ठाक होता है, मतलब 7-8 को आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। दूसरा आपको दिल्ली का एक्सपोजर मिल जाएगा, तो दिल्ली एनसीआर जो आपकी नोएडा है, इन सब के अंदर इंडस्ट्री सेटअप है सारी, तो आपको इजीली इंटर्नशिप है, प्लेसमेंट वो सब मिल जाते हैं। तो स्टैब्लिश कॉलेज है सारे। तो सारे अच्छे नहीं है, सिर्फ जो कुछ हमारी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो आईपीयू कट ऑफ एक्सप्लोरर भी है, तो इसके ऊपर आप कट ऑफ चेक कर सकते हो। इसके अंदर जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं कंप्लीटली फ्री है गाइस ये टूल। तो आप जितने भी अच्छे कॉलेज है वो सारे यहाँ पर कट ऑफ उनकी अवेलेबल है, सारी आप देख सकते हो। जनरल आउटसाइड सबके लिए 6 राउंड की कट ऑफ अवेलेबल है, लास्ट के 3 आपके स्पॉट राउंड है। तो कट ऑफ आप चेक कर सकते हो, आप खुद देख सकते हो। जैसे ये कॉलेज है जनरल कैटेगरी दिल्ली रीजन, राउंड 6 के देख लेते हैं, कट ऑफ देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो गाइस इसमें जो ईसी जैसी ब्रांचेज है ना, आप खुद देखो 13 लाख रैंक तक मिलती है ईसी जैसी ब्रांचेज। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 13 लाख रैंक तक मिली हुई है। और जो कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच है ना गाइस, वो आप देख सकते हो 2.5-3 लाख रैंक तक मिलती है। कंप्यूटर साइंस ये देख सकते हो आप, ये दिल्ली रीजन के लिए है, 4-4 लाख रैंक तक मिल रही है। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 लाख रैंक तक, ये दिल्ली रीजन के लिए है। और आउटसाइड भी अगर आप देखोगे तो भी आपको 3, 3.5, 4-4 लाख लाख रैंक तक टेक ब्रांचेस देखने को मिल जाती है। अब बच्चे फिर कमेंट करते हैं भैया मेरी रैंक 5 लाख आई है, 6 लाख आई है, मेरे को सीएस कहाँ पे मिल सकती है, मेरे को टेक ब्रांच ही चाहिए, मेरे को कोई ब्रांच में इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को सिर्फ ईसी में जाना है। तो गाइस आपका जो काउंसलर उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी रैंक के ऊपर बेस्ट पॉसिबल जो कॉलेज आपके लिए अवेलेबल हो, बेस्ट ब्रांच जो आपके लिए अवेलेबल हो, वो आपको बताए। अभी तो हमने सिर्फ आईपीयू की कट ऑफ देखी, चलो हम बाकी एक बार सीसेट की कट ऑफ भी देख लेते हैं, क्योंकि उसमें भी काफी लो रैंक तक इजीली एडमिशन हो जाता है। गाइस अच्छी रैंक होती है ना किसी की, तो उसको तो हर कोई एडमिशन दिला देता है। एक अच्छे काउंसलर की खास बात ये होती है कि जिसकी रैंक बेकार भी होती है उसको भी एक अच्छा कॉलेज दिलाना। बेसिकली पूरा गेम इन्फॉर्मेशन का है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि कौन सा कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है, कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच किस रैंक के ऊपर क्लोज होती है, तो आप इजीली सबको गाइड कर सकते हो। जैसे सीसेट प्रिडिक्टर भी हमारा अवेलेबल है, ये भी फ्री है गाइस, आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे किसी बच्चे की रैंक आई है 1.5 लाख, चलो 1.5 लाख एंटर करते हैं। ये मैंने 1.5 लाख एंटर कर दी। ओपन कैटेगरी उत्तर प्रदेश, कोई भी आप स्टेट डाल सकते हो, एनी ब्रांचेस के साथ जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो सीसेट काउंसलिंग है उसके अंदर आप इसने आपको मतलब 1100 सॉरी 111 ऑप्शन सजेस्ट करें, आप देख सकते हो। पुंडीचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुडुचेरी के अंदर इंस्टीट्यूटेड है। इसमें आपको जो है केमिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है 4 ईयर की। लास्ट ईयर इसकी जो क्लोजिंग रैंक वो ये रही थी, वो ये आपको 3rd राउंड तक मिलेगी सीसे काउंसलिंग की। तो ये आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल गई है, मतलब 2, 3, 4 लाख 5 लाख जितनी भी रैंक होती है ना गाइस, सबके लिए कॉलेज अवेलेबल होता है। वैसे प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चे की लो रैंक आई, प्रॉब्लम ये है कि उसको सही से गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी ना गाइस, मैं भी मतलब जी एडवांस क्वालिफाइड हूँ, जब मेरी काउंसलिंग हुई थी तो मेरे को भी बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि यार कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूं, कोई डेडलाइन तो मिस नहीं हो जाएगी ना,
और मेरी रैंक के ऊपर कौन सा कॉलेज मेरे लिए सही रहेगा, कौन सी ब्रांच मेरे लिए सही रहेगी, कुछ मैं गलती ना कर दूं काउंसलिंग में, कोई गलत डॉक्यूमेंट ना अपलोड कर दूं, मेरी सीट ना कैंसिल हो जाए, मेरे सालों की मेहनत ना खराब हो जाए। कोई ऐसा होता जो मेरे को सारी चीजें समझा देता, कोई सीनियर होता, कोई एक्सपर्ट होता जो सारी चीजें मेरे को बता देता कि ऐसी ऐसी सारी चीजें होती हैं, तो मेरी पूरी टेंशन खत्म हो जाती है उस टाइम पे। तो इसी चीज को ध्यान रखने के लिए हमने काउंसलिफाई को डेवलप करा है, जो बच्चों को सही से गाइड करती है। हमारे पास मेंटर्स हैं आईआईटी एनआईटी के, जो हर एक बच्चे को वन टू वन मेंटरशिप के साथ वन टू वन मेंटरशिप प्रोवाइड करवाते हैं, और फिर उसको गाइडेंस देते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ऐसा नहीं है गाइस कि जैसे हमारी सर्विस प्लान है, आप देख सकते हो हमारी सर्विस के अंदर जाओगे आप, यहाँ पर हमारे जितने भी काउंसलिंग है उनके सर्विस प्लान लॉन्च ने सारे मिनिमल कॉस्ट के ऊपर, 500 रुपए के अंदर हमने जोसा प्लान लॉन्च किया हुआ है। इतने कम प्राइस के ऊपर आपको अनलिमिटेड कॉल चैट सपोर्ट कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाने वाला है गाइस। हम आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक गाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप आज आपने अपना हमारा जो काउंसलिंग प्लान है उसको परचेज करा, एक दिन के अंदर आपका प्लान खत्म हो गया। स्टार्टिंग से आपका मतलब पहले आपका रजिस्ट्रेशन, फिर आपका चॉइस फिलिंग हमारी टीम खुद बना के भेजती है, आपकी रैंक के अनुसार, आपके होम स्टेट के अनुसार, आपकी ब्रांच प्रेफरेंस के अनुसार। कोई बच्चा बोलता है भैया मेरे को सीएससी में जाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बनाया जाता है। चॉइस फिलिंग हो गया, उसके बाद में गाइस आपको डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी गाइडेंस देते हैं कि ये वाले फॉर्मेट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि किसी बच्चे की डॉक्यूमेंट की वजह से सीट ना कैंसिल हो जाए, हमारी टीम ये मेक श्योर करती है। काफी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है गाइस हमारे सारे काउंसलिंग है। जैसे ये जोसा का है, ये सी सैप का है, ये कॉम्बो ऑफर है आपके पास, ये जैक दिल्ली काउंसलिंग का सिर्फ 800 रुपीज के अंदर। आईपीयू काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है लो रैंक वाले बच्चों के लिए, सिर्फ 800 रुपीज के अंदर गाइस। लेकिन ये जो ऑफर है सिर्फ वैलिड है आपके जे एडवांस एग्जाम तक, उसके बाद में इनके प्राइस बढ़ जाने वाले हैं। तो आपके पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अभी जाके आप इनको परचेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी कि भैया प्लीज इनकी प्राइस बढ़ाना मत, जे एडवांस का एग्जाम होने दो फिर हम परचेज कर लेंगे, तो इसलिए मैंने सभी के प्राइस मिनिमल रखने की कोशिश करी है। तो आप इनको जाके परचेज कर सकते हो। बाद में इनका प्राइस बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा गाइस, क्योंकि हमारे पास मेंटर्स भी लिमिटेड ही हैं, और हम हर एक बच्चे को पर्सनली गाइड करते हैं, वन टू वन मेंटरशिप देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को गाइड करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है हर साल। तो लिमिटेड सीट्स हैं, और जे एडवांस के एग्जाम के बाद में इनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, डबल हो सकता है। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तुरंत जाके वेबसाइट के ऊपर काउंसलिफाइड.इन के ऊपर जाके आप इन प्लान्स को परचेज कर सकते हो। जैसे ही आप इन प्लान्स को परचेज करोगे, एक मेंटर का आपके पास कॉल आएगा विद इन 24 आवर्स, और वो आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस आपको समझा देगा, और फिर आपकी वहां से काउंसलिंग की गाइडेंस स्टार्ट हो जाती है। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने हमारे काउंसलिंग प्लान परचेज करा था उनके रिव्यू भी आप यहाँ पर सुन सकते हो, काफी सारे रिव्यू हैं। आप इनको चेकआउट जरूर से करना। और गाइस अगर आपको हमारी सर्विसेज के बारे में कुछ और जानना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे संपर्क कर सकते हो। बाकी जो हमारी वेबसाइट है कॉलेज प्रीडिक्टर वाला सेक्शन है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग होती है ना, जोसा सी सैप जैक दिल्ली, सभी प्रीडिक्टर भी अवेलेबल है, कंप्लीटली फ्री है, आप इनको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। भाई कोई डाउट है, व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे, इस पे मैसेज कीजिए, हमारी जो हेल्प डेस्क नंबर है वो आपको गाइड कर देंगे। तो यही थी गाइस ये वीडियो। जितनी भी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग मैंने आपको बता दी है। ये तो आपकी 30 मई तक इसकी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है, पहले 15 मई थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। जाके रजिस्टर कर लेना, लो रैंक आई तो दिल्ली के अंदर आपको कॉलेज चाहिए कम फीस वाला, और प्लेसमेंट भी जिसका ठीक ठाक हो। जो सा काउंसलिंग तो सबको करनी है, क्योंकि ये तो फ्री होती है कंप्लीटली। तो अगर सीट मिलती तो भी अच्छी बात है, नहीं मिलती तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको फीस तो पे करनी नहीं है रजिस्ट्रेशन की, जब आपको सीट मिलेगी तभी आपको फीस पे करनी पड़ती है। जो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई इसके अंदर जाना है, जो कि काफी लो रैंक तक मिल जाते हैं। तो सी से काउंसलिंग तो भूल के भी मिस मत कर देना। फिर आपकी एक होती है सीसेफ के बारे में हो गया, जैक दिल्ली हो गया, जोसा हो गया, और आईपीयू काउंसलिंग भी हो गया। तो मतलब चारों काउंसलिंग कवर कर दी हमने इस वीडियो के अंदर।